हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे डील करने वाला हूं एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा अपना डायरेक्ट टॉपिक एमसीक्यू प्रैक्टिस आज नहीं करवाने वाले हैं। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वाइटल साइन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे के वाइटल साइन के बारे में, एडल्ट के वाइटल साइन के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज के सेशन के अंदर मैं आपसे डील करने वाला हूं किसके बारे में सर? वाइटल साइन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, लॉजिक और रेशनल के बारे में पढ़ेंगे। लेके प्रभु का नाम आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, सीधा सीधा मैं बताऊं आपको वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन के बारे में, वाइटल साइन के बारे में, वाइटल साइन के बारे में बात करूं तो वाइटल जो साइन होते हैं, वाइटल साइन के अंदर पहले बच्चे के अंदर कौन कौन से, एडल्ट के अंदर वाइटल साइन होते कौन कौन से हैं पहले ये बताओ। तो वाइटल साइन सर एक तो होता है टेम्परेचर, एक होता है सर टेम्परेचर। उसके बाद में सर होता है पल्स रेट, पल्स रेट। उसके बाद में अगला आता है अपने पास रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन, क्या हो गया ये, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट। और उसके बाद में अगला आता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात आपकी। हमने वाइटल साइन के बारे में बात की और वाइटल साइन एक होता है सर टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और उसके बाद में ब्लड प्रेशर के बारे में हम बातें करने वाले हैं। क्लियर? आगे बात करें तो इसके बाद में बात करें, एक मिनट भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो हम बात करेंगे टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और फिफ्थ वाइटल साइन आपसे पूछा जाए कौन सा वाइटल साइन, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा, फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन की मैं बात करूं तो फिफ्थ वाइटल साइन आपका होता है सर पेन। कौन सा होता है? पेन। पेन जो होता है वो क्या है? फिफ्थ वाइटल साइन होता है। फिफ्थ वाइटल साइन होता है कौन सा? पेन। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है पल्स रेट, तीसरा होता है रेस्पिरेशन रेट, उसके बाद में आता है ब्लड प्रेशर और फिफ्थ जो वाइटल साइन की बात करें तो वो होता है पेन। ये होते हैं सर टेम्परेचर के बारे में। पहले उठाते हैं टेम्परेचर, एक एक करके बात करने वाले हैं सभी वाइटल साइन की। अभी मैं एडल्ट के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में चलेंगे अपने बच्चों के ऊपर। पीडिया के अंदर भी कुछ वाइटल साइन सभी के एक साथ ही निकालने की कोशिश करूंगा मैं। तो टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है बॉडी का नॉर्मल, वो कितना होता है सर? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 98.6 डिग्री 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 फ़ारेनहाइट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको 38.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अब बच्चे का भी नॉर्मल टेम्परेचर मैं साथ में बता देता हूं आपको। बच्चे की बात करें कि बच्चे का जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, यानी पीडिया के अंदर, किसके अंदर? पीडिया यानी बच्चों के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर बात करूं मैं तो उसके अंदर न्यू बोर्न का जो टेम्परेचर होता है उसकी बात करें तो सर उसका टेम्परेचर क्या होता है? उसका होता है सर 37.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब भाई तो सर ये टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है? टेम्परेचर अगर डाउन हो जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो टेम्परेचर डाउन हो जाए बच्चे का तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको सर हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है सर? हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। और हाइपोथर्मिया को ही किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर। हाइपोथर्मिया को किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। हाइपोथर्मिया के अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक रखना है माइल्ड, एक रखना है मॉडरेट, एक रखना है सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हाइपोथर्मिया के अंदर मैं बात करूं तो एक रखना है आपको याद माइल्ड, एक रखना है आपको मॉडरेट
एक रखना है आपको सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब अगर बच्चा हुआ डिलीवरी के बाद में अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 36.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर अगर बच्चे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक है तो हम उसको किसके अंदर काउंट करेंगे? उसको हम माइल्ड के अंदर काउंट करेंगे सर। माइल्ड टाइप का हाइपोथर्मिया बोला जाएगा उसको। दूसरा मैं आपको बताऊं तो मॉडरेट टाइप का, और मॉडरेट टाइप को ही सर एम्स के अंदर पूछा गया था। कोल्ड स्ट्रोक किसको बोला जाता है? तो कोल्ड स्ट्रोक मॉडरेट टाइप के हाइपोथर्मिया को बोला जाता है। तो भाई मॉडरेट के अंदर बात करूं तो 30 ये जो टेम्परेचर है ये रहेगा सर कहां तक? 32 डिग्री से लेके 35.9 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो वो मॉडरेट टाइप का हाइपोथर्मिया है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? कोल्ड स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोल्ड स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। तो सीवियर हाइपोथर्मिया की बात करें, सीवियर हाइपोथर्मिया जो होता है इसकी बात करें तो सीवियर हाइपोथर्मिया लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस वाला किसके अंदर आता है? सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर आता है। ये थी बच्चे के टेम्परेचर की बातें। अब एडल्ट का मैंने बताया भी, एडल्ट का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? एक एडल्ट का बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है सर कि अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया, 40 डिग्री सेल्सियस आपको क्या है दे दिया, तो 40 डिग्री सेल्सियस को आप सर कन्वर्ट किसके अंदर करोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस ऐसे करो, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में हम क्या करेंगे? 32 कर देंगे सर। क्या कर देंगे? 32 कर देंगे। C इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ओके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई? 40 डिग्री किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर है, 40 डिग्री किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर है, तो सर इसमें 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में हम क्या कर देंगे? 32। आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भी निकालने के लिए, तो ये करेंगे 5 से कट करेंगे 8, 8 पंजे 40, 8 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा सर? 72, और 72 में हम क्या करेंगे सर? 32 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 32 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब समझे आप बात को? क्या कहानी बनाई है हमने? ये कहानी बनाई है भी, आपको 40 डिग्री सेल्सियस है, अब किसी का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे? हम उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो 40 इंटू 9 प्लस 9/5 प्लस हम कर देंगे 32। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया सर 72, और 72 में हम क्या कर देंगे? 32। तो टोटल आ जाएगा सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताओ भी, समझे बात को आप? यानी C इज इक्वल टू 9/5 प्लस में हम कर देंगे 32। ठीक है। अब देखो भाई, इसी को हम निकालें किसके अंदर? डिग्री सेल्सियस के अंदर निकालेंगे इसी क्वेश्चन को। तो जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने बताया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने बताया। अब देखो अपने पास है फ़ारेनहाइट के अंदर, और हमें निकालना किसके अंदर है? हमें निकालना है सर किसके अंदर निकालना है? डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो हम क्या करेंगे? F माइनस 32 इंटू 5/9 ये करेंगे। तो भाई अब करो, 104 माइनस 32 इंटू 5/9। अब इसको जैसे ही निकालेंगे तो ये सारा जो आएगा वो कितने आ जाएगा? आप करके देख लेना भाई, ये आंसर आएगा इसका 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से निकालते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। F माइनस 32 इंटू 5/9 और डिग्री सेल्सियस के अंदर है तो C इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ये सारी बातें किसके अंदर आती है? टेम्परेचर निकालने के अंदर आती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे कि सर एक्जिला का टेम्परेचर कितना होता है? एक्जिला का जो टेम्परेचर कितना होता है? एक्जिला का टेम्परेचर कितना होता है सर? रेक्टम का कितना होता है और माउथ के अंदर कितना होता है? रेक्टम के अंदर और माउथ के अंदर अलग अलग बातें होती है सभी।
एक्जिला के अंदर, पहले रेक्टम की बात करते हैं, तो रेक्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। और एक्जिला के अंदर 97.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और रेक्टम के अंदर 99.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो एक्जिला के अंदर क्या हुआ, रेक्टम की बात करें, माउथ से उठाते हैं सीधा, माउथ के अंदर क्या होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद में एक्जिला के अंदर 1 डिग्री फारेनहाइट कम हो जाएगा, 97.6 डिग्री फारेनहाइट। रेक्टम के अंदर 99.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्जिला के अंदर कितना होगा, माउथ में होगा 98, ठीक है, माउथ में कितना होगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट, एक्जिला के अंदर होगा 97, यानी माउथ और एक्जिला के बीच में 1 डिग्री क्या होगा का वेरिएशन आएगा। उसके बाद में रेक्टम के अंदर बात करूं तो रेक्टम के अंदर 99 जाएगा, एक एक के क्या होगा डिफरेंस आएगा। ये सारी बातें किसके अंदर कर ली अपने, टेम्परेचर के बारे में। अब भाई टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है इसको सर रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट करता है सर हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। यहां तक क्लियर सारी बातें, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आगे चले, ठीक है। ये सारी बातें किसकी थी, टेम्परेचर की। तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितना आएगा, 1-1 डिग्री का फारेनहाइट का आपको देखने को मिलता है। ये बातें थी टेम्परेचर की। तो फर्स्ट वाइटल साइन हमने क्लियर किया टेम्परेचर के बारे में। अगला चलते हैं हम इसके अंदर, टेम्परेचर के बाद में पल्स रेट या बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है। पल्स रेट या हार्ट रेट की मैं बात करूं, बच्चे की पहले करेंगे, बच्चे की फिर करेंगे एडल्ट की। अपने 72 बीट पर मिनट नॉर्मली 100 तक जा सकते हैं। अपनी जो होती है एडल्ट के अंदर जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट की मैं बात करूं, एडल्ट के अंदर हार्ट रेट की मैं बात करूं, हार्ट रेट की मैं एडल्ट के अंदर बात करें तो कितना होता है सर, हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होती है, 72 बीट पर मिनट। और नॉर्मली बात करें तो कितनी होती है, 60 से 100 होती है। और 60 से नीचे जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ऊपर जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, टेकिकार्डिया। तो 60 से नीचे आएगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा सर, ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाएगा। और यही सर 100 से ऊपर चली जाए, 100 से ऊपर चली जाए तो इसको किस नाम से जानते हैं, टेकिकार्डिया के नाम से जानते हैं। एक आ गया ब्रेडिकार्डिया, एक आ गया सर टेकिकार्डिया। और नॉर्मली मैं बात करूं तो 72 बीट पर मिनट होती है हार्ट रेट, ठीक है सर। ये आपने एडल्ट की बता दी। अब मैं आगे बात करूं, किसकी बात करूंगा सर, बच्चे की। बच्चे के अंदर सर हार्ट रेट का क्या मामला और माजरा देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर हार्ट रेट क्या होती है, ज्यादा। देखो भाई, बच्चे के अंदर हार्ट रेट एवरेज बात करूं, अब वाइटल साइन पढ़ रहे हैं तो वाइटल साइन बच्चे के भी साथ में पढ़ा रहा हूं मैं, एडल्ट के भी साथ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बच्चे के अंदर हार्ट रेट होती है सर 120 से 160 बीट पर मिनट। इतनी हुआ गुरुजी, बिल्कुल इतनी हुआ यार, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की हार्ट रेट फास्ट होती है कंपैरिजन टू एडल्ट के अंदर, ठीक है। 120 से 160 बीट पर मिनट किसकी होती है, हार्ट रेट बच्चे की होती है। तो सर एक एवरेज आप एक रेंज बता दो, तो बेटा एवरेज जो रेंज होती है 140 बीट पर मिनट होती है, 140 बीट पर मिनट होती है। तो एक क्वेश्चन आया नोट सेट के अंदर, घुमा फिरा के पूछा भी, एक बच्चा है, उस बच्चे की हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट जा रही है और बच्चा क्राई कर रहा है, तो क्या है ये, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। नन ऑफ दीज ऑप्शन के अंदर था, तो सर ये नॉर्मल है। क्योंकि जब बच्चा क्राई करता है तो बच्चा जैसे ही डिलीवरी होने के बाद में क्राई करेगा तो बच्चे के लंग्स क्या होंगे, जो कोलैप्स लंग है वो खुलेंगे, और खुलेंगे तो जैसे ही उसकी हार्ट रेट है वो 180 तक जाएगी। बच्चा जब भी क्राई करेगा तो 180 तक जा सकती है। तो दिस इज ए नॉर्मल फाइंडिंग, नॉट ए एबनॉर्मल फाइंडिंग, ओके, ठीक है। तो नॉर्मल जो होती है वो हार्ट रेट 140 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चे के अंदर अगर 100 से नीचे आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अपना ऑप्शन है टीपीआर से पल्स रेट के बारे में देखा। अब हम देखेंगे सर टीपीआर मतलब रेस्पिरेशन रेट के बारे में।
रेस्पिरेशन रेट के बारे में। एक अपना दोस्त है, दोस्त तो है ही है, ठीक है, जो भी है। देखो भी, मैं आज किसी की बुराई कर रहा हूँ, बुराई करना गलत बात है या नहीं, ये बताओ। क्या मिलता है बुराई करने से? कुछ नहीं होता, ये धरती यही रहेगी, कुछ आना जाना साथ में नहीं है। तो ये मतलब आप सोशल मीडिया पे किसी को डिफेम कर रही हो, ये गलत बात है बेटा, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों में। क्योंकि देखो, मैं कुछ दिनों से मैं खफा सा बैठा हूँ, कुछ दिनों से मतलब पिछले 3-4 महीनों से, कुछ दिनों से मैं खफा सा बैठा हूँ और जिंदगी का तमाशा बना कर बैठा हूँ। कुछ दिनों से मैं खफा सा बैठा हूँ और मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बना कर बैठा हूँ। और जितना तुम पाने की ख्वाहिश कर रहे हो, जितना तुम पाने की ख्वाहिश कर रहे हो, उतना तो मैं खोकर बैठा हूँ। ठीक है, अब समझ गए? बार बार ऐसा मत करें, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू यू ब्रो, प्लीज समझो इस बात को। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो होती है नॉर्मल, वो क्या होती है? रेस्पिरेशन रेट की मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो सर बच्चे की बताओ सर। पहले हमें बड़ा इंटरेस्ट है बच्चे के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बच्चा सर हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो सुनो बेटा, इसकी जो होती है 30 से लेके 60 बीट पर मिनट, कितनी होती है? 30 से लेके 60 तक क्या होती है इसकी, जो है वो रेस्पिरेशन रेट होती है। ठीक है, तो एवरेज क्या होती है सर? एवरेज मैं बताऊं आपको, एवरेज होती है इसकी 40। बिल्कुल, रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? बच्चा 1 मिनट के अंदर 40 बार एवरेज सांस लेता है। अगर वो 30 ले रहा है तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो 60 बार ले रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन रेंज से ऊपर नीचे हो जाए तो सर समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट के बाद एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर आप, मैं, दुनिया, देश भर के जितने भी एडल्ट लोग हैं वो कितना सांस ले रहे हैं सर? वो सांस ले रहे हैं 12 से 20 बीट पर मिनट, सॉरी बीट पर मिनट नहीं, 12 से 20 क्या है, एवरेज सांस ले रहे हैं। कितना? 1 मिनट के अंदर 12 से 20 बार सांस ले रहे हैं। ठीक है, 12 से 20 बार। तो सर 12 से नीचे आ जाएगा तो कोई तकलीफ हो जाएगी? बिल्कुल नॉर्मली हमने किया 12 से 20, एवरेज यही होता है। तो 12 से सर नीचे आ जाए और 20 से ऊपर चला जाए तो सर क्या समस्या हो सकती है? तो सर 12 से नीचे आ जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया और टेकिपीनिया जैसे टर्म के नाम से जाना जाता है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ये सारी बातें किसकी थी? रेस्पिरेशन रेट की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में। टेम्परेचर ले कहाँ से सकते हैं भाई? तो देखो भाई, एक पहले, सबसे पहले हम कहाँ से ले सकते हैं? एक होता है टेम्पोरल लोब। ब्लड प्रेशर देखेंगे एक बार, पहले जो टेम्परेचर की जो कहानी है थोड़ी सी वो मैं आपको समझा देता हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो सर कहाँ से, मतलब पल्स कहाँ से आप चेक कर सकते हो? एक तो होती है टेम्पोरल लोब से, टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल के बाद में आगे बात करूँ मैं दूसरा, तो उसके बाद में सर कैरोटिड, उसके बाद में सर एपाइकल, उसके बाद में फिमोरल, फिमोरल नहीं रेडियल और अल्नार। फिर किससे कर सकते हैं? रेडियल से कर सकते हैं। और रेडियल के बाद में किससे कर सकते हैं? फिर कर सकते हैं रेडियल से। और रेडियल के बाद में किससे कर सकते हैं? अल्नार से। उसके बाद में सर फिमोरल से। फिमोरल के बाद में कहां से कर सकते हैं? फिमोरल के बाद में कर सकते हैं पोप्लीचियल, और उसके बाद में एंटीक्यूबाइटल फोसा और डोर्सल पेडिलिस। और उसके बाद में एंटीक्यूबाइटल, नहीं, डोर्सल पेडिलिस। ठीक है, ये सारी क्या होती है, आप इनसे टेम्परेचर क्या है, ये कहाँ पर इसकी जो लोकेशन होती है, कैरोटिड के स्टेनोक्लीडियोमेस्टोइड मसल्स के पास। एपाइकल होता है ये 4th एंड 5th इंटरकोस्टल के पास होता है, 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ हार्ट। रेडियल आपको पता ही है एंटीक्यूबाइटल फोसा के पास। अल्नार आपको पता है थंब वाली अपोजिट साइड में। फिमोरल, और ये सारी आपको
पता ही होगी। ये सारी बातें हुई क्लियर। आगे चलें, चलो सर आगे। ये था ब्लड प्रेशर की बातें। अब करते हैं थोड़ी, ये टेम्परेचर के अंदर रह गया था, अब मैं ब्लड प्रेशर की थोड़ी कहानी बताता हूँ आपको। ब्लड प्रेशर की थोड़ी कहानी के अंदर बात करेंगे सर, बच्चे की जो बीपी होती है वो कितनी होती है सर, 80 से लेके 50 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर होता है वो 80/50 होता है, ठीक है। तो एडल्ट का बता दो सर। एडल्ट की मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट के अंदर, नॉर्मल ब्लड जो प्रेशर होता है वो होता है 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर किसके अंदर देखने को मिलता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है सर। तो सर एक हाइपरटेंशन क्या होता है भाई, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ता कैसे और घटता कैसे, ये आपको पता है। ब्लड प्रेशर की कहानी चल रही है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ब्लड के अंदर क्या सिस्टम होता है भाई, बॉडी के अंदर क्या सिस्टम होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है ना, ठीक है, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके साथ में क्या बढ़ेगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सारी चीजें, ब्लड के वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा और फिर बीपी बढ़ेगी, ठीक है। और इसको लो किस तरीके से होता है, अब बीपी हाई होगी तो बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट हो जाता है या एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से बीपी कम ज्यादा देखने को मिलती है। तो सर प्री हाइपरटेंसिव जो स्टेज होती है वो क्या होती है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, प्री हाइपरटेंसिव HTN लिख देता हूं मैं, हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जैसे बीपी है 120 से कितनी है 120/80, ठीक है। अगर 140 से ऊपर जा रही है तो वो किसके अंदर आएगा, प्री हाइपरटेंशन के अंदर आएगा। और 140 से 159 तक जा रही है तो वो किसके अंदर आएगा, सेकंड स्टेज के अंदर आएगा। और 160 से 179 जा रही है तो वो किसके अंदर आएगा, थर्ड स्टेज ऑफ किसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आज के सेशन के अंदर हमने नॉर्मली जो टेम्परेचर है उसके बारे में बात की। शुरुआत मैंने वाइटल साइन टेम्परेचर से किया, टेम्परेचर के बाद में मैंने बात की कि टेम्परेचर के बाद में पल्स रेट, ये सारी बातें बताई। फिर ब्लड प्रेशर के बारे में बात की। अब पेन की बात करूं, पेन, पेन को किस नाम से, कौन से वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है, फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है, फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है किसको, पेन को। ये सारी बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो आज के सेशन को थोड़ा यही विराम देते हैं, आगे कल करेंगे कंटिन्यू। थोड़ा टाइम का शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, एक दो दिन, उसके बाद में सारे कंटिन्यू करेंगे। एक दो दिन में मैं साइकेट्रिक की एक क्लास लेने वाला हूँ। साइकेट्रिक की क्लास का मतलब ये है भी उसके अंदर हम डील करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो शायद वही सेशन रखेंगे जो मतलब पूरे टॉपिक पछाड़ेंगे। उसके अंदर शायद 2 या 3 डेल्यूजन के बारे में, हेल्यूसिनेशन के बारे में, सिजोफ्रेनिया के बारे में, मैनिया के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, इन सब के अंदर मैं एक क्लास दोबारा लेके आने वाला हूँ। इसके अंदर साइकेट्री के अंदर। क्लियर, ये सारी बातें आज हो गई। अब देखते हैं कुछ उसके अंदर रह गया तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, अदरवाइज अपने चलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें, हाइपोथर्मिया, अच्छा वो बच्चे के बारे में कुछ रह गया था अभी, हाइपोथर्मिया की बात की थी मैंने। तो हाइपोथर्मिया जो होता है वो सर, अब यही तो बात है, मेन क्या होती है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे को सर कवर क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चा हीट लॉस कितने मेथड से कर सकता है, 4 मेथड से बच्चा क्या कर सकता है, हीट लॉस कर सकता है। हीट लॉस की बात कर रहा हूं मैं, हीट लॉस कितने टाइप से कर सकता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवोपरेशन मेथड के द्वारा बच्चा क्या कर सकता है, हीट लॉस कर सकता है। रेडिएशन, कंडक्शन, इवोपरेशन, इन मेथडों के द्वारा बच्चा क्या कर सकता है, हीट लॉस कर सकता है। तो बच्चे को हीट लॉस करता है तो बच्चे को सर क्या करना चाहिए, बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी ये रहती है बच्चे को कवर करो, बच्चे को कवर करो। बच्चे को क्या करेंगे सर, कवर कर दो। कवर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रिवेंट किससे करना है, हाइपोथर्मिया से। और हाइपोथर्मिया को किस नाम से जाना जाता है सर, सेकंड नाम इसका साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है, बिना कोई सिम्टम आए डायरेक्ट बच्चे को अगरबत्ती लग जाती है तो उसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें किसके बारे में थी, बच्चे के बारे में, ठीक है। वाइटल साइन मैंने बच्चे के बताई। अब कुछ, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए ब्लड के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्लड के बारे में बात करें तो
एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट जैसे आप और मैं हूं, एडल्ट के अंदर मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर देखो आरबीसी जो होती है, आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स, और इसके बाद में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और इसके बाद में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और एचबी। ये भी भाई बच्चे के और आप में बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर, इसकी बात करते हैं, ये भी साथ में बता देता हूं। तो बच्चा जो होता है ना, बच्चा, उसके अंदर बात करें, पहले एडल्ट के अंदर करते हैं। एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर सर आरबीसी जो होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, 5.5 मिलियन होती है। आरबीसी जो होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 4 से लेकर 11,000 होती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो सर 1.5 से 4.5 लाख होती है, ठीक है। और एचबी जो होता है मेल के अंदर कितना होता है, 14 से 16 होता है ग्राम पर डीएल, और फीमेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर होता है 12 से 14 ग्राम पर डीएल। तो सर ये 11 से नीचे चले जाए तो इसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है, और अगर 7 से नीचे चला जाए तो सीवियर एनीमिया के नाम से जाना जाता है, और इसको ब्लड देने की आपको जरूरत पड़ती है। ये इसके बात होती है एडल्ट के अंदर। अब साथ में मैं बच्चे को निपटा देता हूँ। बच्चे के बारे में बात करूँ, ठीक है, न्यू बोर्न के अंदर, न्यू बोर्न के अंदर, ठीक है, तो आरबीसी होती है बच्चे के अंदर 6 से लेके 8 मिलियन होती है, यानी ज्यादा होगी, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगी भाई बच्चे के अंदर। डब्ल्यूबीसी 17,000 तक जा सकती है, और प्लेटलेट्स, और उसके बाद में एचबी जो होता है बच्चे के अंदर वो कितना जाता है, एचबी जो जाता है, एचबी जाता है बच्चे के अंदर करीबन 17 ग्राम या 18 ग्राम, 20 तक भी जा सकता है। इसका मतलब बच्चे के अंदर एचबी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। 6 से 8 मिलियन आरबीसी भी ज्यादा होती है, 17,000 तक डब्ल्यूबीसी जा सकती है। ये सारी जो प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह होती है ये बच्चे के अंदर क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। ये थी कुछ ब्लड की बातें और डिफरेंस बिटवीन द एडल्ट एंड नियोनेट, ठीक है। अब नियोनेट ये तो मैंने बार बार आपको बता ही चुका हूँ, नियोनेट क्या होता है, एडल्ट क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। तो आज के सेशन को एक बार यहीं देते हैं विराम, कल इसी टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अंदर एक ऑप्शन भी आ रहा है मोर इन